ध्यान के 6ठे दिन के बारे में। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जीते जी इस मृत्यु पर विचार करना चाहिए। जैसे आज मैं अपने आप को मरा हुआ समझूं। आसनों में एक शवासन होता है कि आप सब लाश की तरह पड़े रहो, बिल्कुल हलचल मत करो, अंदर क्या हो रहा है उसको महसूस करो। वैसे ही आज अपन महसूस करते हैं कि मैं मर गया हूँ और चारों तरफ विलाप का वातावरण हो गया है। परिवार और पड़ोस अड़ोस अन्य लोग वहाँ एकत्रित हो रहे हैं और मेरे शव को यहाँ से हटा करके अंतिम प्रक्रिया करने जा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के न्यायाधीश धर्मराज जी के पास से मेरे जीवन के संपूर्ण क्रियाकलापों का लेखा जोखा लेकर के कोई दूत यहाँ आ चुका है मेरे पास और मेरी आत्मा को इस शरीर से निकाल करके ले जाने का आदेश दे रहा है। अब इसमें दो मार्ग हो जाएंगे। यदि आपने जीवन भर में जो क्रियाकलाप किए हैं वो परमात्मा की दृष्टि से यदि सही नहीं है तो व्यक्ति का मरते वक्त गला सूखेगा, शरीर में कंपन होगा, पसीना होगा, वात पित्त और कफ पर नियंत्रण हट जाएगा, अन्य नैसर्गिक प्रक्रियाएं हैं उन पर से भी नियंत्रण हट जाएगा और शरीर छोड़ने में जीवात्मा आनाकानी करेगी। परंतु धर्मराज जी के भेजे हुए दूत उसको ज़बरदस्ती ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और उस जीवात्मा को वहाँ ले जा करने के बाद जो कुछ सही नहीं किया है धर्मराज जी के आदेशानुसार प्रताड़ना से वह जीवात्मा संपूर्ण स्वीकार कर लेती है और उसके अनुसार उनको उन स्थानों पर, कष्टदायक स्थानों पर उस जीवात्मा को घुमाया जाता है। दूसरा मार्ग ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति ने जीवन भर शुभ और उत्तम कर्म किए हैं। वह मरने के समय अपने परिवारजनों के सामने हंसी खुशी से यह कहते हुए पाया जाएगा कि अब अपनी तो रवानगी है, आराम से रहना। और वह जीवात्मा अंत के समय में खुश मिजाज दिखेगी। उसके लिए भगवान के द्वार से कुछ अच्छे दूत आकर के बाकायदा फूलों मालाओं से स्वागत सत्कार करके उस आत्मा को ले जाना चाहेंगे। क्योंकि इस आत्मा ने जीवन में उत्तम कर्म किए हैं, इसलिए वह आत्मा
मृत्यु से बिल्कुल नहीं डर रही है और उसके शरीर के सभी अंग प्रत्यंग होश हवास के साथ अंत समय तक रहते हैं। क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है कि जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। तो उस आत्मा को यह महसूस होता है कि इस शरीर रूपी वस्त्र को मैं त्याग रहा हूँ, और ऐसे अनेक वस्त्र हमने पहने हैं। इसीलिए तो भगवान ने गीता में कहा है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नर और प्राणी तथा शरीराणि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्यागते हैं, वैसे ही इस शरीर को भी त्यागते हैं। ऐसा समझने वाला व्यक्ति उस जीवात्मा का दोबारा जन्म नहीं होता।